सीए फर्म्स, जॉब्स की भरमार, मतलब कि इट्स एवर डिमांडिंग जॉब, क्योंकि ट्रांसफर प्राइसिंग की कंप्लायंसेस पूरे साल चलती हैं, ऐसे कोई स्पेसिफिक डेडलाइन नहीं है, अलग अलग फॉर्म्स हैं विच आर ऑपरेशनल डिफरेंट ऑल थ्रू द ईयर, तो इसके जॉब्स मतलब कि हमेशा ही एक फील्ड में जाना चाहिए, चाहे आर्टिकलशिप हो चाहे पोस्ट क्वालिफिकेशन हो, इतनी स्पेशलाइज फील्ड में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो मैं फनत से पूछना चाहूंगा, फनत आप बताओ कि भाई ट्रांसफर प्राइसिंग में इतना अच्छा पैकेज क्यों रहता है एज कम्पेयर टू ऑडिट? हमेशा ट्रांसफर प्राइसिंग जैसी स्पेशलाइज फील्ड में ज्यादा पैकेज क्यों रहता है? आई थिंक वन रीजन इज कि सप्लाई बहुत लिमिटेड है, बहुत स्पेशलाइज फील्ड है, और थोड़ा सा इसमें ये बताओ कि करियर प्रोस्पेक्ट्स कितने अच्छे हैं। if you are a specialist in the field of transfer pricing, चाहे आप अपना जॉब कर रहे हो चाहे आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो, उसमें कैसा आपका करियर ग्राफ रहेगा, क्या क्या चीजें आपको करने को मिलेंगी और कैसे उसमें रेम्यूनरेशन ग्रो करेगी, थोड़ा सा उसमें इलैबोरेट करिए प्लीज। एक तो सबसे पहला सबसे बेसिक इज दैट टॉप एवरी टॉप बिग 4 सीए फर्म एंड इंक्लूडिंग एवरी टॉप 10 सीए फर्म, उनका दे हैव अ स्पेशलाइज्ड ट्रांसफर प्राइसिंग डिपार्टमेंट फॉर देम, और प्लस दिस इज वन थिंग दैट दे हैव अ स्पेशलाइज्ड ट्रांसफर प्राइसिंग डिपार्टमेंट, एंड सेकेंडली इन ट्रांसफर प्राइसिंग वी आर डीलिंग विद बिग साइज कॉर्पोरेट्स, तो यहाँ पे जॉब प्रोस्पेक्ट्स उतने ही मल्टीप्लाई हो जाते हैं बिकॉज वी आर डीलिंग विद सच बिग कंपनीज, उनकी कंप्लायंसेस हैंडल करना, इवन आजकल ट्रांसफर प्राइसिंग एडवाइजरी का इतना स्कोप है वेयर कंपनीज कम्स टू अस और हमें पूछते हैं कि हमारी ये पॉलिसी है, दिस इज व्हाट वी आर फॉलोइंग, क्या ये एक्यूरेट है कि नहीं। तो जब हम इन क्लासेस के थ्रू या इन क्लासेस के थ्रू जब ये नॉलेज डिलीवर करेंगे ना, तो ऑब्वियसली बच्चों को एक जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक बहुत बूस्ट मिलेगा, क्योंकि दे विल बी अंडरस्टैंड, इतना कुछ समझ पाएंगे। मतलब आप कहना चाहते हो छोटे क्लाइंट तो यहाँ पे है ही नहीं, कि भाई आपको सबसे पहले एक्सपोजर ढूंढना है, कहीं पे भी आप ज्वाइन करो तो इस फील्ड में जो एक्सपोजर है वो बहुत बढ़िया मिलने वाला है, क्योंकि छोटे क्लाइंट्स की तो बात ही नहीं है भाई, एग्जैक्टली क्लाइंट्स ही बड़े होने वाले हैं। राइट, बहुत ही बढ़िया। थोड़ा सा सनत एक ये बताओ कि आपने इस कोर्स में क्या क्या प्रैक्टिकल चीजों को कवर किया है, बेसिक जो अपनी ट्रांसफर प्राइसिंग फील्ड में यूज होती हैं डेली बेसिस पे। तो जैसे थिंकिंग ब्रिज का हमारा एक मोटो भी है एंड वी हैव दैट बेस विद अस, दैट हम यहाँ पे वो सिखाते हैं कि एक्चुअल में होता कैसे है एग्जैक्टली उसी तरीके से ट्रांसफर प्राइसिंग इन सेशंस में भी आई हैव एम्फसाइज्ड कि ट्रांसफर प्राइसिंग एक्चुअल में करती कैसे है, हाउ डू दीज एक्चुअल बिग फोर फर्म्स एक्चुअली डू इट। इधर हम लोग एक्चुअल टीपी स्टडीज बनाएंगे ऑफ बिग साइज कॉर्पोरेट्स, विल बी फिलिंग द स्टैट्यूटरी फॉर्म्स, एंड प्लस एक असेसमेंट का हमने एक बहुत ही स्पेशलाइज सेशन रखा है जहाँ पे विल बी अंडरस्टैंड कि एक्चुअल में असेसमेंट कैसे, एक नोटिस आया कैसे हमने उस पर रिप्लाई किया, क्या क्या पॉइंट्स कवर करे, या और कैसे हमें आगे डिपार्टमेंट एंगल से क्या क्या आ सकता है। सो दिस इज एक्चुअली ऑल अबाउट कि कैसे ट्रांसफर प्राइसिंग एक्चुअल में होता है। राइट राइट, ग्रेट। और एक जो बहुत ही पॉपुलर डिमांड आती है स्टूडेंट्स की कि भाई सर ये बताओ कि भाई इंडिया के बाहर कैसे जा सकते हैं, उसका तरीका बताओ ना, हमको तो यूएस जाना है, यूके जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है या कनाडा जाना है, तो क्या तरीका होगा सर उसका? इसमें सबसे बेसिक वही है जो मैं नीरज से अभी डिस्कस कर रहा था कि ट्रांसफर प्राइसिंग जब आप इंडिया लॉ पढ़ रहे हो, यू आर नॉट रीडिंग इंडिया लॉ, यू आर रीडिंग द इंटायर ग्लोबल लॉ। ट्रांसफर प्राइसिंग लॉ मोर और लेस ना सारा यूके यूएस कनाडा हर जगह मोर और लेस सेम है। तो इंडिया में एक बार आपने पढ़ लिया, एक बार ये सेशंस देख लिए, तो यू ऑब्वियसली आर वेरी वेल वर्ड्स अबाउट यूएस लॉ यूके लॉ, आप आराम से अकस्टम हो सकते हो। तो दिस इज द वेरी, और ऑब्वियसली बहुत बिग फोर फर्म से बहुत लोग माइग्रेट करते हैं टू बिग फोर यूएस, बिग फोर यूके। ये बहुत, जैसे मैं कोट करना एक असेसमेंट प्रोसीजर मैं कोट करना चाहूंगा, जैसे ट्रांसफर प्राइसिंग जो मैंने कवर भी किया है इन सेशंस में, जहां पे हमने एक्चुअली देखा असेसमेंट होती कैसे है। जैसे एक इसमें एक स्पेशलाइज्ड एक, जैसे इनफैक्ट मैं आपको बताऊंगा फ्रॉम द इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, इनकम टैक्स में एक स्पेशलाइज्ड सेल है लाइक विच इज नोन एज ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर्स। अब नॉर्मल असेसिंग ऑफिसर जो हमारे होते हैं उनको ट्रांसफर प्राइसिंग इतना नहीं आता होता या इतना उन्होंने नहीं सीखा होता, क्योंकि दे आर ट्रेडिशनल बेस्ड होते हैं। Transfer pricing officer, like a dispute resolution panel, which are only dealing with such kind of cases. So this is a very important point कि यार जब डिपार्टमेंट भी अपने आप को सेग्रीगेट कर चुका है, तो हमें भी अपने आप को सेग्रीगेट करके टीपी को एक अलग स्पेशलाइज्ड फील्ड बनाने की जरूरत है। एक चीज, क्योंकि अभी सनत वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट व्हाई टीपी इज अ स्पेशलाइज्ड फील्ड, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जैसे अगर हम इंटरनल ऑडिट्स भी करते हैं तो हम जितने भी कॉर्पोरेट्स का करते हैं, तो जब भी हम देखते हैं कि एक कॉर्पोरेट की ग्लोबल ब्रांचेस है, तो द फर्स्ट थिंग वी आल्सो रेफर टू इज द टीपी स्टडी, आर्म्स लेंथ प्राइस और ये सब। तो बीइंग वन ऑफ लाइक वर्किंग क्लोजली विद द बिग फोर्स आल्सो, तो हम ये देखते हैं कि कौन सी कंपनी ने या कौन सी ऐसी अकाउंटिंग फर्म ने टीपी स्टडी में हेल्प की है, एंड वी रीच आउट टू द टीपी टीम्स
अक्रॉस दीज बिग फोर्स। तो बहुत ही क्लोजली हम भी इसे वर्क करते हैं, एंड बिकॉज अभी हम वो एक्सपोजर एंड व्हाई इट इज अ स्पेशलाइज्ड फील्ड, तो एक उसका एक एग्जांपल कि आप चाहे स्टार्ट ऑडिट कर रहे हो या इंटरनल ऑडिट कर रहे हो, जब भी आप एक ऐसी ट्रांजैक्शन देखते हो, एक सेल ट्रांजैक्शन हो या कुछ भी हो जो ग्लोबल ब्रांचेस के बीच में हो, तो हम सबसे पहले ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोफेशनल्स को रीच आउट करते हैं